हेलो 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 स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? बोर्ड एग्जाम में हम लोग लिखे कैसे। ठीक है, सारा कुछ पढ़ लेते हैं, सारा कुछ बढ़िया से लिख लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाते। इसके वजह से स्कोर जो है मेरा अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग का डाउट रहता है कि कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में जो मेरा स्कोर अच्छा हो जाए। ठीक है, 2-3 नंबर हमको बोर्ड में एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए। ठीक है, कॉपी जब चेक हो तो 1-2 नंबर हमको एक्स्ट्रा मिल जाए कहीं से। तो कैसे मिलेगा, किस हिसाब से लिखेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, क्या कैसे क्या करना चाहिए, किस हिसाब से लिखना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है, लिखना नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखने का शैली नहीं पता है, किस टाइप से लिखना है। ठीक है, किस किस रूल को फॉलो करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास कितना ज्यादा टाइम है। ठीक है, मेरे पास कितना टाइम है भाई? मेरे पास टाइम है बस 3 आवर्स का। 3 आवर्स का मेरे पास टाइम है। ठीक है, समझ गए? अब इसको पूरा यूटिलाइज करना है कि हम सारा का सारा क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कर लें। ठीक है, ठीक तरीके से कर ले और मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाए। ठीक है, लास्ट के टाइम पे समझाते हैं। सबसे पहले आपका जो एंट्री स्टार्ट होगा बोर्ड में, कितने बजे स्टार्ट होगा? 9:30 से स्टार्ट होगा और 10 बजे तक आपका एंट्री रहेगा। ठीक है, लास्ट एंट्री। तो आपको ना सेंटर पे कितने बजे पहुंच जाना है? 9 o'clock में आपको पहुंच जाना है AM में सेंटर पे। ठीक है, क्लियर है? 9 बजे, सुबह के 9 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। लेट नहीं करना है, टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, आधा घंटा आप सेंटर का माहौल एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हो जाएगा। एग्जाम में कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने क्या होगा, आपको इन्वायरमेंट में थोड़ा सा मैनेज होना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पहले पहुंचिएगा सेंटर पे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको फर्स्ट टाइम में ही एंट्री ले लेना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, 1 सेकेंड। ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट होगा, 9:30 से आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा एंट्री। ठीक है, 9:30 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा? 10 बजे तक चलेगा। ठीक है, 10 o'clock लास्ट। ठीक है, सुबह के 10 बजे का लास्ट एंट्री होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो। ठीक है, अब जो है इसके बाद क्या होगा? ठीक है, 10 बजे तो एंट्री मिल गया। ठीक है, उसका क्या होगा, आपको आंसर शीट मिल जाएगा। ठीक है, आंसर शीट कितने बजे मिलेगा आपको? आंसर शीट मिलेगा 10 बजे से लेकर के 10:15 तक आपको फिलअप करने का टाइम मिलता है। ठीक है, 10:15 तक में आपको आंसर शीट को फिल कर लेना है। ठीक है, आंसर शीट आपको कैसा दिखेगा अभी दिखाने जा रहे हैं। आंसर शीट जो है आपका बिल्कुल इस प्रकार का दिखेगा, देख लीजिए गौर से। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप का आपका आंसर शीट होगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या फिलअप करना है सारा कुछ समझा दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका टाइम जल्दा से ज्यादा बचे। ठीक है, कुछ गलती नहीं करना है, ये आपका बहुत ज्यादा मेन होता है ये पेपर। ठीक है, अगर आपने गलती से भी आंसर शीट का फर्स्ट पेज गलत कर दिया तो आपको हो सकता है कॉपी गलत हो जाए। ठीक है, नंबर कट जाए या कॉपी इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा क्लियरिटी और दिमाग खोल के बढ़िया से साफ साफ अक्षर में सही सही भरना होता है। क्लियर है? समझा दे रहे हैं क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको ऊपर में दिखेगा इस साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, लेफ्ट साइड में स्टार्ट कीजिएगा। पहले भरना क्या क्या भरना है, जो भी भरना है हमको कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल में एक भी लेटर का नहीं भरना है। इसको पूरा का पूरा सारा कुछ कैपिटल लेटर में हमको भरना है। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले क्या मेरा सब्जेक्ट दिया गया, कई लोग को देखें सब्जेक्ट के ऊपर डेट और डे लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर में हमको सब्जेक्ट लिखना है, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स लिखिएगा, स्टैंडर्ड लिखिएगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया हमको, सब्जेक्ट कोड उसके नीचे दिया गया। सब्जेक्ट कोड आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसके इस साइड में क्या होगा, सीरियल नंबर के बीच में होगा, सब्जेक्ट और सीरियल नंबर के बीच में होगा सब्जेक्ट कोड, उसी को लिखिएगा, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसी का सब्जेक्ट कोड लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया हमको, डे और एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, डे किस डे एग्जाम हो रहा है वो लिखना है, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट, जो डेट होगा आपका उसको ही लिखना है। क्लियर है? उसके बाद हमको क्या दिया गया, उसके बाद मीडियम दिया गया। आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन लिखेंगे। ठीक है, रोमन नहीं लिखना है तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, मीडियम। ठीक है, क्लियर है आपको? उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको दिया गया है कोड, कोड नंबर। ठीक है, इसका कोड नंबर है, आपको क्वेश्चन में कोड नंबर रहेगा। ठीक है, किस क्वेश्चन का आप लिख रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर में दिया जाएगा। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। क्लियर है? उसके बाद सेट, किस सेट का आपको क्वेश्चन मिला है। ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट डी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया गया है, लेकिन आपको ए बी सी या डी दिया रहेगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 भी दिया रहेगा, आपको उस सेट को यहाँ पे राउंड में कलर करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है आपको, उसके बाद दिया गया है अगर आप, ठीक है, अपंग है, हैंडीकैप है तो आपको यस लिखना है, अगर आप नहीं है आपको नो लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे आ रहा है यस नो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है अगर आप किसी का सहायता ले रहे हैं लिखने के लिए, बहुत लोग क्या कहते हैं हाथ टूट जाता है, कुछ हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वो लिख नहीं सकता एग्जाम में, क्या करेगा, किसी का
सहारा लेगा एग्जाम में बैठने के लिए, तो उस वहां पे आपको यस लिखना है। अगर आप नहीं किसी का सहारा लिखना है तो आपको नो लिखना है, ठीक है। इधर का काम हो गया, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं राइट साइड पे, इस साइड का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस साइड में वो क्या दिया गया, सबसे पहले ऊपर में दिया गया नेम फिलअप करना है, कैपिटल लेटर में नेम फिलअप करना है। सपोज डेट मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार, तो हम किस हिसाब से फिलअप करेंगे, यहाँ पे करने आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे SIDDARTH, ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं साइड में, या फिर यहाँ पे एक जो बॉक्स होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा टाइटल होगा उसको लिखेंगे, कुमार है मेरा टाइटल, ठीक है, मान लेते हैं कुमार मेरा टाइटल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुमार लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद दिया गया हमको रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा उसी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो जो नंबर होगा नीचे उसका क्या करना है, सर्कल कर देना है हमको, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया, सब्जेक्ट कोड, ठीक है। सब्जेक्ट कोड आपको बताया, जो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखे थे आप, ठीक है, उसी सब्जेक्ट कोड को यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया हमको, सेंटर कोड, ठीक है। स्कूल कोड और सेंटर कोड दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा बढ़िया से, एडमिट कार्ड को देखिएगा, एडमिट कार्ड में वैसे लिखा हुआ रहता है, तो आपको देखना है कि सेंटर कोड कहाँ पे और स्कूल कोड कहाँ पे है, ठीक है। तो सेंटर कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद राउंड करते जाना है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद दिया गया हमको सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है यहाँ पे आपको फिलअप करना है, क्लियर है। आप तो फिलअप कर दीजिएगा भैया यहाँ पे किस सब्जेक्ट का एग्जाम है आपका, ठीक है। कैपिटल लेटर में इसको फिलअप करना होता है पूरा का पूरा, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया आपको, उसके बाद दिया गया आपको स्कूल नंबर, ठीक है। स्कूल नंबर कौन सा देंगे, जो आपका स्कूल का जो नाम है, ठीक है, उसके बगल में स्कूल नंबर या नीचे दिया होगा स्कूल नंबर, ठीक है, आपका उसी को लिखना है, सेंटर कोड नहीं लिखना है, ठीक है। स्कूल नंबर को अपना यहाँ पे फिलअप कर देना है, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया हमको, उसके बाद दिया गया रोल नंबर इन वर्ड, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में ही रोल नंबर वर्ड में लिखा होगा, ठीक है, उसी को बस यहाँ पे उतार देना है, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया आपको, उसके बाद आपका फादर्स नेम होगा, ठीक है। फादर्स नेम लिख देना है जो आपके पापा का नाम है, ठीक है। मेरे पापा का जो नाम था हम बोर्ड एग्जाम में वही लिखे थे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद कंटीडेंट सिग्नेचर है, ठीक है। फुल सिग्नेचर जब भी करना है, क्या करना है हमको, फुल सिग्नेचर करना है इसमें, क्लियर है, ठीक है। समझ गए, लास्ट में फुल सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको रखना है, फिर पेज को पलटना है, फिर हमको राइटिंग स्टार्ट करना है। राइटिंग स्टार्ट कब से करना है बताने जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्लियर हो गया आंसर शीट का फर्स्ट पेज हम लोग कैसे भरेंगे, सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। 10-15 तक हमको क्या करना है, ये आंसर शीट फिलअप कर लेना है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, 10-15 के, हो सकता है कि 10-20 हो जाए, ठीक है, किसी का नाम बड़ा है कुछ भी बड़ा है, ठीक है, हो सकता है सर्कल करने में आधा टाइम लग जाए, लेकिन 10-20 से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 10 मान लेते हैं, 10-15 के बाद हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा, 10-15 से हमको मिलेगा, ठीक है। 10-15 से 10-30 तक का टाइम रहेगा आपको, क्या रहेगा वो, रीडिंग टाइम रहेगा आपका, ठीक है। आपको बस रीडिंग करना है, क्या रीडिंग करना है भैया, क्वेश्चन को रीडिंग करना है, क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है, कैसे लिखना है, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको 15 मिनट में देखना है, ठीक है। इस बीच में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, हो सकता है कि सेंटर पे जो गार्डिंग कर रहा हो आपका कॉपी छीन ले, ठीक है, इसलिए कॉपी पे लिखने का ट्राई मत कीजिएगा, भूल के भी मत करना है, ठीक है। ये सब गलती अलाउ नहीं है, क्लियर है, समझ गए। 10:30 के बाद आपका क्या होगा, राइटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बात होगा लिखेंगे कैसे हम, ठीक है। आंसर शीट का जैसे फर्स्ट पेज पलटेंगे हमको राइटिंग के लिए पेज मिलेगा, ठीक है। अब उसमें लिखना कैसे, आपका पेज ना होगा इस साइड का होगा, ठीक है, इस टाइप का होगा, ऊपर से एक लकीर होगा, ठीक है, बड़ा ऐसा 2 लकीर होगा ब्लू कलर का, उसके बाद आपका ये लाइन होगा लिखने का, ठीक है। मान लेते हैं आपको जो क्या करना है, आपको ना मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। क्यों छोड़ना है, ये होता है मार्किंग लाइन, ठीक है। जब कॉपी कोई चेक करता है यहाँ पे मार्क्स देता है, ठीक है, समझेगा, समझ गए, यहाँ पे क्या करता है, मार्क्स देता है वो, क्लियर है आपको, कितना नंबर आया, किस नंबर का क्वेश्चन है, ये सब इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी लिखेंगे इस लाइन को छोड़ के आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं सेक्शन ए का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएगा मैथ में, पहले सेक्शन ए में क्या 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 1 से लेकर 20 तक का, वो मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का हम लिख लेते हैं 1 का सोल्यूशन या आंसर लिख लेते हैं 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। इसका आंसर आता है मेरा डी, ऑप्शन मान लेते हैं, तो डी लिख देंगे बस, ठीक है। इसका आंसर है -38 हम लोग मान लेते हैं,
क्लियर है आपको? इस टाइप से आपको सोल्यूशन करना, इस साइड आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नीट एंड क्लीन कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है कहीं, क्या करना है आपको, एक यहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है, एक लाइन खींच देना है, उसके नीचे सोल्यूशन करना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा घिस दिए और वेटनर लेके वेटनर नहीं चलाना है कॉपी में कभी भी। हमेशा याद रखना है, बोर्ड का एग्जाम है, कभी भी वेटनर का यूज हमको नहीं करना है, ठीक है। ट्राई करना है कि मेरा कम से कम गलती हो, ठीक है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे एग्जाम में जो मेरा टाइम कम बचे, ठीक है। अब जो है मेरा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें और टाइम भी मेरा बच जाए लास्ट में। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चन इजी लगता है, जो आपसे सोल्यूशन जल्दी हो सकता है, उसको सीरियल वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, फिर आपको बढ़िया से समझाते हैं। जो है कोई कोई क्वेश्चन आपको इजी लगता है, कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये एक आपका कॉपी होगा, ठीक है। मान लेते हैं इतना बड़ा कॉपी है आपका, क्लियर है। इधर तो आपको लिखना ही नहीं है, यहाँ से आपको राइटिंग करना है, ठीक है। मान लेते हैं आपको सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन आता है, बस आपको 2 क्वेश्चन का भी आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, बाद में उसका सोल्यूशन लिखना है। मान लेते हैं आपको, ठीक है, सारा का सारा सीरियल वाइज बना लिया, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लिख लिए, ठीक है। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो था, सेक्शन ए का क्वेश्चन आपको 19 और 20 नंबर नहीं पता था, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या, सेक्शन ए का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। फिर सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी का ना आपको क्वेश्चन कौन कौन सा मान लेते हैं हम लोग, 30 तक, या मान लेते हैं हम लोग 25 तक क्वेश्चन था, या ठीक है 25 तक ले लेते हैं, 20 तक तो यहाँ हो गया, 25 तक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें आपको क्वेश्चन आता था एक, नहीं आता था, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 23 था मेरा, ठीक है। अब हमको इसको किस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सेक्शन बी का अगर हम सॉल्व कर लिए पूरा डी तक, सेक्शन डी तक अगर पूरा पूरा सोल्यूशन कर लिए, ठीक है, उसके क्या किया, सेक्शन ए का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ गए। फिर हम लोग सेक्शन ए लिखेंगे, सेक्शन ए का क्या लिखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन, हमको जो नहीं आता था उसको आप बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, क्लियर है। फिर जो जो क्वेश्चन बचा है, जैसे कि सेक्शन ए का मेरा बचा है 19 और 20, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, और सोल्यूशन, क्लियर है। उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर फिगर वाला क्वेश्चन देगा तो बीच में हम लोग किसी भी चीज का फिगर बनाएंगे, उसके बारे में यहाँ डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। इसका हाइट दिया गया है, ठीक है, या लेंथ दिया गया है, या जो भी ब्रेथ दिया गया है, जो भी दिया गया है हमको यूनिट, उसको यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब भी सोल्यूशन करेंगे किसी भी चीज का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। लास्ट में जब मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, तो आंसर को ब्लैक पेन से बॉर्डर के अंदर या बॉक्स के अंदर हमको बंद कर देना है, क्लियर है। बॉक्स बनाएंगे, सिर्फ आंसर को ब्लू पेन से यूज करेंगे, ब्लैक पेन का बहुत कम यूज करेंगे। जब भी राइटिंग करते हैं, किससे करते हैं हम लोग, ब्लू पेन से करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब सारा कुछ समझ गए कैसे लिखना है हमको, ठीक है। अब रफ वर्क, ठीक है, बहुत लोग को रफ वर्क यूज करना नहीं आता है, रफ करना भी नहीं आता है बहुत लोगों को, रफ कैसे करें, ठीक है। अब वो आपको सिखाते हैं कैसे करना है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये मेरा रफ है, ठीक है। मान लेते हैं रफ कहाँ पे करेंगे, पेज को पलटाना है, सबसे पीछे वाला पेज जो होता है वो क्यों होता है, रफ वर्क के लिए होता है। आपको रफ लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे रफ, ठीक है, वर्क लिख देते हैं, रफ वर्क लिख करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ना नहीं है। अगर सेक्शन ए का बात करते हैं, सेक्शन ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके यहाँ पे हम रफ करना स्टार्ट करेंगे। रफ करने का क्या करेंगे, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। जब कॉपी चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 का तो यहाँ पे किया हुआ है रफ, ठीक है। उसको रफ खोजना ना पड़े। कई बार क्या होता है, नंबर क्यों कट जाता है, क्योंकि उसको रफ ही नहीं पता चलता है रफ वर्क कहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसलिए रफ वर्क को हम इसका हमको दिखाना है कहाँ पे मेरा रफ वर्क हुआ है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का करेंगे इसी टाइप से। हो सकता है कि 5-10 पेज लग जाए, उतना तो नहीं लगेगा, मान सकते हम लोग 4 पेज या 3 पेज लगता है रफ वर्क में, ठीक है। तो पीछे पेज से रफ वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले का इसको भरेंगे, फिर उसके पीछे वाला को भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, ठीक है। टोटल 3 पेज में हमको टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी हिसाब से सोल्यूशन करना है। ये नहीं कि अब जहां पे बना रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे हम साइड में क्या करने लगे, रफ वर्क करने लगे, ठीक है। ये तरीका है, लेकिन ये बच्चे लोग के लिए, जब एडवांस लेवल में आप आ चुके हैं, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आपका क्या हो गया, कद बड़ा हो गया, क्या करना है आपको, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है बढ़िया से, क्लियर है। अब जो है आपको क्या क्या लेके जाना है बोर्ड में, ठीक है।
ये थोड़ा-सा नहीं है बताने लायक, लेकिन बता देते हैं, बहुत लोग को नहीं पता होगा, ठीक है? बहुत लोग एडमिट कार्ड लेते हैं कि एडमिट कार्ड के नीचे का इंस्ट्रक्शन होता है सीबीएसई का, उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है? बताते हैं, सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड में फुल सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है? प्रिंसिपल का साइन, मुहर-वुहर जो भी है आपका सारा कुछ अपग्रेड या अप टू डेट होना चाहिए, क्लियर है? आपको फिर क्या होना चाहिए? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे आपका पहचान हो सके। अब बोलिएगा आधार कार्ड का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेके जाइएगा, ठीक है? हम बोल रहे हैं इसलिए। आपके पास वाटर बोतल होना चाहिए खुद का, ठीक है? कहीं बौखिए नहीं एग्जाम टाइम में। एग्जाम के पहले जैसे सेंटर में घुसिएगा, पहले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप वॉशरूम कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम के बीच में कहीं भी नहीं निकलना है, ठीक है? आपका 3 घंटे का एग्जाम, जब तक पूरा एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपको कहीं भी नहीं हिलना है, 1 सेकंड के लिए भी, क्लियर है? ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद हमको करना है, हमको एक बॉक्स लेके नहीं जाना है, ठीक है? बॉक्स कैसा होता है? एक होता है बॉक्स होता है प्लास्टिक का या फिर स्टील का, नटराज वटराज का आता है, उसको लेके नहीं जाना है, ठीक है? साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है? किस टाइप का बॉक्स का यूज करना है। हमको ट्रांसपेरेंट बॉक्स का यूज करना है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट एक बैग आता है, ठीक है? 10 रुपये में छोटा सा आता है, उसको लेना है आपको, ठीक है? उसके अंदर शार्पनर, कटर, मैथ में जो भी चीज यूज हो सकता है, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, जो भी है, ठीक है? सारा कुछ आपको लेके जाना है इसके लिए। ये नहीं कि मांग रहे हैं, ठीक है? इधर उधर आपको मांगने का मौका नहीं मिलेगा बोर्ड में, ठीक है? हो सकता है कोई ना दे, इसलिए खुद का सामान खुद के पास रखना है, ठीक है? हमेशा 4 पेन रखना है, 2 ब्लू 2 ब्लैक, ठीक है? मिस नहीं करना है किसी भी चीज में। और आप जो है बहुत सारा ट्राई मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसको बाद में कीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको सॉल्व करने के चक्कर में जो हमसे सॉल्व होता है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाए। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है एग्जाम में, ठीक है? और कुछ तो है नहीं खास, ठीक? बस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।